रात के बर्तन मेरे हस्बैंड ने धो के रख दिए थे और सुबह उठ के जो भी घर के वैसे काम होते हैं वो सारे कर दिए। झाड़ू पोछा जो भी था सारा काम कर दिया। और यहाँ पे सुबह उठ के चाय भी ऐसे रख दिया। सो के जगह तो सब कुछ हम लोग को रेडी मिलेगा। कल इडली का डो रख दिया फूलने के लिए, लेकिन अच्छे से पूरा नहीं किया, ठंड बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए घर एकदम साफ़ है। मेरे हस्बैंड ने पूरा साफ़ कर दिया था, झाड़ू पोछा जो भी था कर दिया। अब जो थोड़े छोटे जो काम होते हैं ना, जिसमें मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, वो सारे काम मैं ऐसे करती हूँ। ये थोड़ा बहुत है तो मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ सामान। और ये जो हमारे जो स्टूल है ना, हमने इसका छोटा सा टेबल बना दिया क्योंकि हमारे पास इधर टेबल नहीं है ना, छोटी टेबल नहीं है तो बड़ी हैं पर छोटी नहीं थी, तो इसलिए हमने दोनों स्टूल को ज्वाइन कर दिया और एक छोटा सा टेबल। यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, पर जो भी काम है मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो अभी मैं पराठा बना रही हूँ यहाँ पे। अभी जो मेरी तबीयत है ना पूरी तरीके से ठीक नहीं है और मेरी आवाज़ में तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मुझे कम से कम 10 दिन से ज़्यादा हो गया। कफ़ कोल्ड मेरा जा ही नहीं रहा है, दवाई भी ले रहे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने काढ़ा भी बना के पिया, आयुर्वेदिक भी लिया, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा, बस चल रहा है। और जो मेरे पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है उसका वो अलग से मेडिसिन चल रही हैं। देखिए हमारे पास इतने सारे घर में काम होते हैं, छोटे छोटे पता ही नहीं होता है। जब करने को जाओ तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते। अगर सुबह जल्दी नहीं जगो तो काम वैसे ही पड़े रहते और लेट हो जाते। इसलिए मेरे हस्बैंड सुबह रोज़ जल्दी उठ जाते और सारे काम ख़त्म कर लेते। जितने भी घर के काम मैं करती थी पहले, सारे काम आजकल मेरे हस्बैंड करके जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी देखो पराठा भी बन गया मेरा। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2 ही 3 बनाऊँगी क्योंकि मैं बस खाऊँगी अभी, और इनको अभी जाना है वापस अपना ड्यूटी पे। तो ये ड्यूटी जाएंगे क्योंकि मैं लेट जगी, ये सारे काम ख़त्म कर चुके थे और इनका टाइम हो गया था ड्यूटी जाने का। तो ये बिना ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। एक मैं अभी और मेरा बेटा उठ जाएगा तो हम दोनों ही ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं विवान को डेली ये ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, भिगो के, बादाम किशमिश। और मैं अपने लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। चाय पहले जो बना के गए थे रख दिया था ना मेरे हस्बैंड ने, मैंने उसको गर्म किया और छाना और इसको मैं पराठे के साथ ही खाती हूँ क्योंकि चाय पराठा मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा चाय के साथ ही पराठे पूरी खाती हूँ हमेशा। यहाँ देखिए मैंने रागी बनाया है, इसमें इतना आयरन कैल्शियम रहता है, इतना मेडिसिन में भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को डेली देती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है। अभी मैं इसको दूध दूँगी। सुबह से बहुत सारे काम रहते हैं। पीना पड़ेगा बेटा। हैं? क्या हट्ट फट्ट है, फिर मैं सारे टॉय छुपा दूँगी, पिएगा नहीं तो। मैंने कल रात में ऐसे ही आग जलाया था, वहीं पे आलू बॉईल कर लिया था, तो थोड़ा सा आसान हो गया मेरे लिए। और मैंने सब्जियां भी रात में ही थोड़ा कट करके रख लिया था, जो भी थी। यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सारे जितने भी कपड़े थे, आपने ड्रेस वगैरह सब कुछ जो भी था सारे वॉश करने के लिए डाल दिए। और हमारे जो भी कपड़े थे सारे कपड़े ये वॉश हो जाएंगे। मैंने रात में इसमें शकरकंद गाड़ी थी, मतलब हमारे यहाँ शकला बोलते। पता ही नहीं इतनी आग थी, वो जल गए। क्या है उसका मुझे नामो निशान नहीं मिल रहा। मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ, एक पल के लिए ये लगा कि मेरे हस्बैंड ने शायद निकाल के रख लिए होंगे,
पर जब मैंने पूछा तो वो बोल रहे मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं। अब मैं यहाँ पे उसको ढूंढ रही हूँ, कहाँ गए, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। आग में बिल्कुल पूरी तरीके से राख हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा। और वापस आके फिर मैंने जो भी कपड़े, एक बार तो पानी चल गया था, अब मैं इसमें कम्फर्ट डालूँगी। ये डालने से ना थोड़ा कपड़ों में ना स्मेल नहीं आती है। तो हम लोग इसको जब वॉश हो जाएंगे 2 बार पानी से धुल देंगे, जब लास्ट वाले पानी से निकालने के बाद मैं ये डाल देती हूँ ढक्कन। और यहाँ पे देखो आग जला रखी है हमने, और विवान को फ्रूट्स कट करके दूँगी तो वो खाएगा। कितना क्यूट है। हाँ। कितना क्यूट खाना है। हाँ? कितना क्यूट खाना है। नाइस होता है। ए, उसको दबाने नहीं होता है, मैं इसको काट के दूंगी फिर खाना। खा लो, खा लो। ना इधर देखो, मतलब मस्त धूप निकल रही है इधर से, देखो ऐसे धूप है। आराम से हम धूप ले रहे हैं और फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं, है ना विवान? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको पपाया पसंद है या कीवी? कीवी। पपाया पसंद नहीं है? कीवी ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। ठीक है, ये तो अच्छा है। हाँ। मुस्कुराते हुए मेरे पति मेरे को 1 महीने हो गए बीमार हुए। हमारे घर में फ्रूट्स तो आते थे, लेकिन हमारे बच्चे की पसंद के नहीं आते थे। जो मिल जाता था वही उठा लेके आते थे। लेकिन अब कल इसने स्पेशली बोला मुझे कीवी चाहिए और स्ट्रॉबेरी चाहिए, तो हमने इसके लिए स्ट्रॉबेरी तो नहीं मिला, कीवी और पपाया ज़रूर लेके आए। थोड़ा सा मम्मा खिला, थोड़ा सा टेस्ट करा दो। ओके, गुड बॉय, थैंक यू। बोलो कुछ। वेलकम। आ आ अंदर ही बात होती है। बच्चे क्या करते हैं, खुद से खाते हैं। ये खुद से खाना नहीं खाता, बताओ कितना गंदा बच्चा है। हाँ, वो सारी लोग देख रहे बोलती भगवान गंदा बच्चा है। अच्छे बच्चे खाना खाते हैं, खुद से खाना नहीं खा रही है। ये खुद से खाना नहीं खाता, बताओ इसे खिलाना पड़ता है। जल्दी पकड़ो, खाओ, नहीं तो अंदर गंदा खा रहा। मेरे बालों की हालत इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और मैं मतलब मेरे जब से मेरा बच्चा हुआ है तब से, डिलीवरी के बाद से मेरा बाल इतना झड़ना स्टार्ट हो गया कि वो कंट्रोल ही नहीं हुआ। और मेरे बहुत लंबे बाल थे, पर मैं इसको बहुत झड़ते थे, इसलिए मैंने इसको 2-3 बार कट कर दिया। अभी पिछले बार जब मैं नोएडा गई मैं अपनी दीदी के पास, तो दीदी ने मेरे बालों की हालत देखी, तो वो भी शौक थी कि बिट्टी क्या कर लिया बालों को, तेरे बाल इतने अच्छे थे, केयर नहीं करती, कैसे रहती है, कितने ख़राब कर लिए। तब मेरे थोड़े से लंबे बाल थे, तो मेरी दीदी ने सारे कट कुट करके सेट कर दिए थे, और बोल रही बालों का थोड़ा ध्यान रखो, विटामिन्स लेना है, विटामिन्स की कमी तो नहीं है। पर अभी जब मैं बीमार हुई ना, तो जब मेरे सारे विटामिन्स टेस्ट हुए ना, इतने सारे विटामिन्स मेरे अंदर कम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा विटामिन B12 इतना कम है, इतना कम है, डॉक्टर भी देख के शॉक था, इतना कम कैसे हो सकता है। फिर कुछ नहीं, विटामिन B12 की वजह से भी होता है। बहुत सारे मेरे विटामिन डिफिशेंसी है, कैल्शियम, आयरन, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का, बताना मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और अभी देखो मेरे बाल कितने ख़राब है, इसलिए बोलते खाते पीते रहो।
हम खाते पीते हुए भी हमारा हाल ऐसा हो गया कि कितना भी खाओ लेकिन लगता ही नहीं है। और कुछ तो स्ट्रेस की वजह से होता, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो भी हार्मोन्स चेंज होंगे। स्ट्रेस की वजह से भी बाल बहुत झड़ते हैं। तभी मैं दिखाऊंगी आपको बाल की मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बाल डेली ऐसे झड़ते हैं। सोचो डेली रोज़ का ऐसे निकलेगा, ऐसा नहीं कि आधा टूट के निकलता है, नहीं पूरा रूट के साथ आता है, एकदम रूट के साथ निकल के आता है। जहाँ देखो पूरे घर में बाल ही बाल मिलेगा, शांति नहीं है बालों से। कभी खाने में, कहीं उधर, कहीं बिस्तर में, कहीं कपड़ों में। बाल बांधने के बाद मैं अपने गार्डन आई हूँ क्योंकि लंच का टाइम हो गया ना, तो हम लोग लंच करेंगे। तो मेरे गार्डन में ग्रीन चिली के मैंने पेड़ लगाए हुए थे, उसमें मिर्ची आई हुई है और इतनी तीखी मिर्ची है, इतनी तीखी मिर्ची है। और टेस्ट तो ऐसे लगता है, स्मेल बहुत अच्छी है, ऐसे लगता है घर की चीज़ें ना घर की ही होती हैं, बिना केमिकल वाले। और यहाँ पे देखिए हमारा लंच, मैंने सिंपल खाना बनाया था, सब्ज़ी और चावल, सैलेड, मूली है, आम का अचार है, बस हम यही खाएंगे। विवान को हमने पहले ही रागी खिला दिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखिए, हाथ से खाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पता नहीं लोग स्पून से कैसे खा लेते, मैं तो जब तक हाथ से खाना नहीं खाती मेरा पेट ही नहीं भरता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है ना, मुझे पेड़ों से बहुत प्यार है और मुझे हरा भरा देख के तो और सुंदर लगता है। मैं अपने गार्डन में कुछ करती रहती क्योंकि मुझे ये चाहिए, ग्रीन ये पूछना कितना पसंद है। कुछ ना कुछ ऐसे कितना भी बीमार रहूँ लेकिन मैं अपने इन प्लांटों को लेके हम घर चलते हैं। तो घर आते आते बहुत शाम हो चुकी थी, तो हम लोगों ने आग जलाई थी थोड़ी, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत, बाहर से आए हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई, फिर हम सब लोगों ने मिलकर चाय पी और हमने थोड़ी सी अपने बच्चे को भी चाय पिलाई। वैसे वो पीता नहीं है, ना ही हम उसको देते हैं क्योंकि अच्छी नहीं होती। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।